जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको 12वें अध्याय का 12वां श्लोक बताने जाऊंगी। तो मैं क्या बोल रही हूँ उसके पहले, अग्नि अग्नि हम अग्नि में जानबूझ के हाथ डाले या अनजाने में डाले मगर हमें जलन होती है। आप डाल के देखिए, अनजाने में आप हाथ रखिए वहाँ तो आपको जलन होगी, पीड़ा होगी। ठीक उसी प्रकार ईश्वर का नाम, कृष्ण का नाम आप जानबूझ कर ले, चाहे अनजाने में ले, क्रोधवश ले या दयावश ले, प्रेमवश ले, किस तरह से भी ले, लेकिन वो परमात्मा के पास ज़रूर पहुँचती है। हमारी पुकार तो ज़रूर पहुँचती है। तो उसी तरह हमें निरंतर ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर का गुणगान करते रहना चाहिए, क्योंकि हम यही समझे कि हम जानबूझकर भी ले रहे हैं तो भी हमारा परमात्मा हमारी वो आवाज़ सुनता है, तो हम उसके ही धाम में जाएंगे, परम गति होगी हमारी। तो चलिए शुरू करती हूँ। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। मैं दो बार बोल रही हूँ उन श्लोकों को, तो आप ध्यान से सुनिएगा बुक पुस्तक खोल के, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से पढ़ना है। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् ध्यानात् त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। कृष्ण क्या बोल रहे हैं? मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से मुझ परमेश्वर का स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल परम शांति होती है। तत्काल। तो दैट कृष्णा सेज in 12th slok, continuous practice to achieve a goal is study. Abhyas, continuously practice, this is abhyas. Knowledge is better than study. Meditation, dhyan is better than knowledge. What I say? Knowledge is better than study, and the study is better than knowledge. Meditation is dhyan. And karma fal tyaga is better than meditation. By such renunciation, one can attain peace of mind. For example, Sant Valmiki, who was not innately not knowing the power of Rama Nama, Ram Nam, so due to his earlier karma, got it changed when Narada told him to you say Mara Mara repeatedly, which ultimately became Rama Rama. जैसे उस राक्षस को नारद जी की कृपा से, उसने कोई अच्छे कर्म नहीं किए थे और सबने कहा कि तू चोरी कर रहा है तो तेरी चोरी का फल तो तुझे ही मिलेगा, तूने गलत काम किया है, हम तू तेरा कर्म है कि हमें पैसा ला के दे और हम घर में अपना सारा संचालन करेंगे, घर चलाएंगे, कुछ भी है लाना है घर में सामान लाएंगे। तो उस राक्षस को बड़ा दुख हुआ कि जब मेरे माँ बहन पत्नी बच्चे सब ने मना कर दिया कि तेरे पाप का तू ही भागीदार है, हम नहीं है। तो वो एकदम दुखी होकर नारद जी के पास गया। तो नारद जी ने कहा कि तू राम राम का जाप कर, तेल में मतलब डूब के। तो उसने राम राम तो उससे नहीं निकलता था, उसने आजीवन कभी राम राम नहीं बोला। तो नारद जी ने कहा तो कोई बात नहीं, तू ना मरा 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 बोलता रहे। तो वह मरा मरा भी राम नाम में परिवर्तन हो गया, और वो एक दिन वही राक्षस आज वाल्मीकि बन गया, ऋषि वाल्मीकि। तो हम तो चीज़ ही क्या है, जब इतने राक्षस भी जब इतनी बड़ी पदवी पा सकता है तो हम तो भगवान के चरणों में अवश्य ही स्थान पाएंगे। तो निरंतर ईश्वर का अभ्यास नाम का स्मरण करते रहिए, और अगला वीडियो मैं जल्दी भेजूँगी।
कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। और मेरे चैनल को किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, आप सबको राधे राधे।